बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे अहकामुत तजवीद लेवल 2 का लेसन नंबर 8 और लेसन नंबर 8 में हम पढ़ेंगे मदूद इंशाअल्लाह ताला। मदूद की बेसिक तो हमारे पास दो टाइप्स हैं और उन टाइप्स को फ़र्दर डिवाइड किया हुआ है जो कि एक बहुत लंबा सा टॉपिक बन जाता है, तो इसको हम स्लोली करते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जो बेसिक टू टाइप्स हैं इसकी, उसको आज हम देख लेंगे। और आप सब ने घबराना नहीं है कि इसके जो टर्म्स हैं वो थोड़ी सी मुश्किल हैं, क्योंकि अभी आप सब लोग इनके नामों से फेमिलियर नहीं है ना, इसलिए आपको लगेगा कि ये कुछ अजीब सी चीज़ हो रही है। हालांकि जब आप इनसे फेमिलियर हो जाएंगे तो फिर यही मदूद आपको अपनी अपनी लगेंगी और फिर आप को बहुत अच्छे तरीके से याद भी हो जाएंगी और आपको फिर मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह। जस्ट लाइक नून साकिन और तनवीन के अहकामात जब आपने पढ़े थे तो फिर आपको लगता था कि ये तो बड़े मुश्किल हैं, लेकिन जब अब उनके नाम याद हो गए, उनके रूल्स याद हो गए, तो सबके लिए मुझे पूरी उम्मीद है अब वो आसान हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम पढ़ेंगे मदूद और इसके इक़साम को। सबसे पहले देखते हैं मद क्या होती है। अच्छा, मद का मतलब होता है ज़ायद करना और लंबा करना, यानी हरूफ मद्दा की आवाज़ को लंबा करना मद कहलाता है। और हरूफ मद्दा कौन से हैं हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि ये हमने लेवल 1 में बहुत डिटेल में पढ़ा था। इनके मखारिज क्या हैं, आपके फ़ेस की क्या पोजीशन होती है इनको अदा करते हुए, मतलब जो भी इसकी डिटेल थी वो हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनका मखरज भी कर चुके हैं। आज हम बस बेसिक इनका रूल याद कर लेते हैं, एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हरूफ मद्दा जो है वो हमारे पास 3 होते हैं। एक तो ये होता है जी खाली अलिफ, जिससे पहले फ़तहा हो तो वो होता है अलिफ मद्दा। सो वी से बा फ़तहा अलिफ बा, सो वील गिव इट 2 काउंट्स। और इसी तरह से फिर हम आगे देखते हैं वाओ साकिना, जिससे पहले दम्मा हो तो उसको हम कहते हैं जी वाओ मद्दा, और वो क्या होता है बा दम्मा वाओ बू। ये तो एग्जांपल्स बस लिखी हुई हैं, एक एग्जांपल है। इसी तरीके से तमाम जो हरूफ तहज्जी हैं उनके साथ आप इनको कनेक्ट करके बना सकते हैं। फिर आगे देखें या साकिना, जिससे पहले कसरा हो तो वो क्या हो जाएगी या मद्दा। और उसकी एग्जांपल देखें बा कसरा या बी, ठीक है। तो ये हो गए हरूफ मद्दा। अच्छा, हरूफ लीन भी हमने पढ़े थे, उनको भी रिवाइज़ कर लेते हैं क्योंकि आगे हम मद्दे लीन भी पढ़ेंगे इसमें इंशाअल्लाह ताला। हरूफ लीन हमने पढ़े थे 2। एक होता है वाओ साकिना से पहले फ़तहा, तो हम इसको पढ़ते हैं बा फ़तहा वाओ बाऊ। और फिर या साकिना से पहले फ़तहा, तो हम इसको पढ़ते हैं बा फ़तहा या बई। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि जो हरूफ मद्दा हमने पढ़े थे उसमें फ़तहा कसरा दम्मा तीनों आ रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ फ़तहा यूज़ हो रहा है। तो ये इनकी पहचान है जो को उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से पता होगी, और जो इसको कोई भूल गया था थोड़ा बहुत, वो यहाँ से दोबारा से उसको अपने आप को याद करवा ले। चलें जी, अब हम देखते हैं मदूद की इक़साम। अब मद को ना 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। एक होती है मद तबई, जिसको हम कहते हैं मद असली, या फिर हम इब्तदाई मद भी कहते हैं या कुदरती मद भी कहते हैं। तो ये जो 4 नाम है ना, ये एक ही मद के नाम हैं। कुछ भी हम बोल दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस रूल सेम रहता है, ये उसके डिफरेंट नाम हैं। और दूसरी होती है मद फ़रई, जिसे हम कहते हैं सानवी मद। यानी इब्तदाई कौन सी होगी, मतलब जो बेसिक होती है, जो फर्स्ट लेवल पे आती है, और ये होती है जी सेकेंडरी, ठीक है। तो ये हो गई मद फ़रई। दरअसल ये जो मद असली है ना, मद तबई, इसकी तो आपको बहुत ज़्यादा टाइप्स नहीं मिलेंगी। तो मद तबई बेसिक है, वो हम अभी कर लेते हैं इंशाल्लाह। लेकिन मद फ़रई में जब हम आएंगे ना, तो उसमें आपको डिफरेंट मदूद मिलेंगी, जिनकी मिक़दारें मुख्तलिफ़ हैं, जिनके रूल्स मुख्तलिफ़ हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी मद असली को, कि मद असली क्या होती है, या फिर मद तबई या कुदरती मद, वट एवर वी से। अब इसकी तारीफ़ देखें सबसे पहले कि ये वो मद है जिसके बग़ैर हरूफ मद का वजूद कायम नहीं रह सकता, यानी इसकी लंबाई या मिक़दार, और ये अपनी मिक़दार के लिए। अच्छा, ये जो लाइन है ना, ये वाली अब मैं पढ़ने लगी हूँ, इस पे आपने फोकस करना है। ये बेसिक यही पार्ट है इसका, कि ये अपनी मिक़दार के लिए हमज़ा या सकून के किसी सबब पर इन्हिसार नहीं करती। अब आप कहेंगे कि मद तो हो गई, लेकिन ये हमज़ा और सकून कहाँ से आ गया? तो हमज़ा और सकून आएंगे इंशाअल्लाह ताला, और उसी की वजह से फिर मदूद के जो नाम हैं और उनकी जो टाइमिंग्स हैं वो मुख्तलिफ़ हो जाती हैं।
अच्छा, इसकी शॉर्ट समरी ये है कि ये वो मद है जिसके बग़ैर हरूफ मद का वजूद कायम नहीं रह सकता, यानी ये बेसिक है, ये उसकी बुनियाद है, ये उसकी असल है। ठीक है, ये होगी तो ही हमें पता चलेगा कि हरूफ मद का जो टर्म हम सुनते हैं वो है यहाँ पर कोई टर्म। ठीक है, सो इट्स बेस। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये अपनी मिकदार, यानी उसकी कितनी लेंथ होगी, उसके लिए उसको डिपेंड नहीं करना पड़ता, किसी पर भी डिपेंड नहीं करना पड़ता, ना हमज़ा पर ना सकून पर। अब इस लाइन की समझ आपको इस अलामत वाली जो मैंने लाइन लिखी हुई है इससे समझ आएगी। देखें, इसकी अलामत ये होती है कि हरूफ मद से पहले हमज़ा ना हो, और इसके बाद भी हमज़ा या सकून ना हो। अच्छा, यानी उस पर क्या कर रही है, वो डिपेंड नहीं कर रही है। अच्छा, अब देखें, अब यहाँ पर हमने पढ़ा था बा ज़बर अलिफ बा, तो ये हमने पढ़ा कि ये अलिफ मद्दा है। ठीक है, अच्छा, इसको मद्दे असली हम तब कहेंगे जब इससे पहले हमज़ा ना हो। ठीक है, और ना ही इसके बाद कोई ऐसा वर्ड आ रहा हो जिसका पहला लेटर हमज़ा हो या फिर जो भी लेटर आ रहा है वो साकिन हो। यानी अगर ये तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ आ जाती है, या तो पहले हमज़ा आ जाए या फिर बाद में हमज़ा या सकून आ जाए, तो फिर वो जो मद होती है ना, वो मद असली नहीं रहती। वो मद तो होगी लेकिन वो बन जाएगी मद फ़रई। ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो बेसिक चीज़ ये है, इसकी अलामत ये है, हम इसको मद असली तब कहेंगे जब इससे पहले हमज़ा नहीं होगा और इसके बाद भी हमज़ा या सकून दोनों में से कोई भी ना हो। ठीक है, उम्मीद है कि अब सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये अलिफ मद्दा के साथ भी ऐसे ही है, वाव मद्दा के साथ भी ऐसे ही है, और या मद्दा के साथ भी यही रूल है। ठीक है, तो ये होगी इसकी अलामत, यानी उसकी पहचान। अब हम देख लेते हैं कि इस मद को मद्दे असली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तमाम मदूद की असल और बुनियाद है, जैसे कि ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। फिर उसके बाद है, इसको तबई इसलिए कहते हैं क्योंकि अरबी ज़ुबान की फ़ितरी सलाहियत रखने वाला शख्स कभी भी इसकी मिक़दार को कम या ज़्यादा नहीं करता। अब इसका क्या मतलब है, ये तो समझ आ गई ना पहली लाइन। अच्छा, इसको देखें, तबई हम कहते हैं यानी नेचुरली वो ऐसी है। अब नेचुरली का मतलब देखें क्या बनेगा, यानी कि कोई भी ऐसा बंदा है जिसको अरबी ज़ुबान आती है, तो जब वो पढ़ रहा होगा ना, तो वो इसकी मिक़दार को कम ज़्यादा नहीं करता। यानी जैसे मैंने आपको बताए थे कि तिलावा के 3 मरातिब हैं, तहकीक, तदवीर और हदर। अगर तो वो तहकीक के दर्जे पे पढ़ रहा है ना, तो जहाँ जहाँ ये मद आएगी ना, वो एक जैसी मिक़दार ही रखेगा उसको। आपको लग रहा होगा कि इसकी मद की मिक़दार तो बहुत लंबी है, और फिर अगर आप कोई ऐसे कारी को सुने जो हदर में तिलावा कर रहे हो, तो आपको लगेगा इनकी तो मिक़दार ही बहुत कम है, इनकी तो मद असली की मिक़दार ठीक नहीं है। तो उनकी भी ठीक है, बस क्या हो रहा है कि उनकी स्पीड तेज़ है और उनकी स्लो है। तो गलत तब होता है कोई जब कोई दोनों, यानी स्पीड उसकी अगर वो तेज़ स्पीड में पढ़ रहा है, ठीक है, हदर में पढ़ रहा है, तो उसके बाद वो कहीं तो मद की मिक़दार को छोटा कर दे और कहीं बहुत ही खींच दे, तो वो फिर गलत हो जाएगा। लेकिन जो बंदा जिस स्पीड में पढ़ रहा है उसकी मद की मिक़दार हर जगह वैसी ही होनी चाहिए। ठीक हो गया, तो ये बेसिक बता दिए कि नेचुरली इसको इसलिए कहा गया है मद तबई, क्योंकि ये नेचुरली ऐसे ही होता है कि जब कोई बंदा पढ़ रहा होता है तो वो उसकी मिक़दार को कम ज़्यादा नहीं करता। जैसे मैं अब उर्दू बोल रही हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे मैं कहूँगी क्यों के अरबी ज़ुबान। अब मैं क्यों को लंबा नहीं कर रही ना, मैं इसको क्या पढ़ी हूँ, क्यों के अरबी ज़बान। अब ज़बान में ये अलिफ मद्दा देखा जाए तो हो रहा है, ठीक है, तो ये वाव मद्दा था, तो दोनों को मैंने एक जितनी मिक़दार देनी है। और मैं इसको क्यों कि अरबी ज़ुबान पढ़ूँगी तो ऐसे में नहीं पढ़ती, नेचुरली ही नहीं पढ़ती। ठीक है, तो नेचुरली ये इसकी जो मिक़दार है ना वो एक ही रहती है। ठीक हो गया, और इसकी मिक़दार असल में है क्या जी, 2 हरकत या 1 अलिफ के बराबर। 2 हरकत यानी 2 काउंट्स, जिसको अक्सर हम बोलते हैं कि आपने इसको 2 काउंट्स करना है, 1 काउंट करना है। तो 1 हरकत होती है 1 काउंट और 2 हरकत होती हैं 2 काउंट्स, और वो जो 2 काउंट्स हैं वो 1 अलिफ के बराबर कहा जाता है उसको। अच्छा, अब ना इसमें एक चीज़ और ऐड करें अब वो है मद्दे तबई हरफी। अब हरफी क्या है, अब ये मद्दे तबई हरफी जो है ना, ये हरूफ़े मुक़त्तआत में होती है। अब देखें, मद्दे तबई में अब ये एक मजमुआ है जो आपको दे दिया गया है, हयी तुहर।
अब ये आपने याद कर लेना ऐसे, इसमें 5 लेटर्स हैं, देखें हा, या, प, हा, रॉ, ये 5 लेटर्स हैं। अगर तो ये 5 लेटर्स आ जाएंगे किसमें, हरूफ मुक़त्तआत में, तो आप उसको क्या करेंगे, मद्दे तबई कहेंगे, ठीक है। इसलिए फिर हम कहते हैं मद्दे तबई हरफी। मद्दे तबई में हयी तुहर के हरूफ भी शामिल हैं। ये हरूफ मुक़त्तआत हैं जो कुरान की बाज़ सूरतों के आगाज़ में आते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स देखेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा। देखें ये क्या है, तो, हा। तो को भी आपने 2 काउंट्स देने और हा को भी, क्योंकि ये देखें ये तो इसमें से आ गया और हा भी इसी में से आ गया, ये जो मैंने 5 लेटर्स आपको बताए हैं। सो हम यहाँ पर कौन सी मद करेंगे, मद्दे तबई हरफी। फिर आगे देखें हा और आगे है मीम। अब हा को ऊपर 2 काउंट से देंगे, क्यों, क्योंकि वो मद्दे तबई हरफी के ये जो हरूफ का मजमुआ था उसमें से है, लेकिन मीम उसमें से नहीं है। सो मीम पे भी मद तो हो रही है, लेकिन कोई और मद हो रही है, वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि क्या नाम है उसका और इसको कितने काउंट्स लंबा करते हैं हम। सो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हामीम, यानी हा को हमने 2 काउंट्स देने हैं और बाकी दूसरी मद को कितने देने हैं वो हम जैसे मैंने बताया आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें काफ पे भी बड़ी मद नज़र आ रही होगी आपको। यहाँ पर हम 2 काउंट्स नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि ये हयी तुहर, ये जो 5 लेटर्स हैं उनमें से नहीं है। फिर ये हा उसमें से है, या भी उसमें से है। सो हम इसको 2 काउंट्स देंगे। और आइन और स्वाद पर भी दूसरी मदूद हो रही हैं, इंशाल्लाह वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। सो बेसिक स्टोरी ये है कि जब भी आप हरूफ मुक़त्तआत ये पढ़ेंगे, अगर किसी मुसफ़ में ये जो अलामात ऊपर लिखी हुई हैं ये नहीं होती, ठीक है, तो फिर भी आपको रूल पता होना चाहिए कि अगर हा आ गया ना तो आपने इसको हा मीम नहीं पढ़ना। हाँ, आपने इसको जस्ट 2 काउंट्स देने हैं। तो ऊपर सिंबल लिखी है फिर भी ठीक है, सिंबल नहीं लिखी फिर भी आपको पढ़ना आना चाहिए, इसीलिए ये रूल आपको बताया जा रहा है कि इसमें मद्दे तबई हरफी होती है, हा, या, प, हा, रॉ, ठीक है, ये 5 लेटर्स। अच्छा, उसके बाद हम मद्दे फ़रई को देख लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं उसका, फर्दर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अच्छा, ये वो मद है जिसकी मिकदार हमज़ा या सकून की वजह से मद्दे तबई की मिकदार से ज़्यादा होती है। अब वो आ गई ना वही वाली बात, यानी मद्दे तबई हमने पढ़ा था क्या, कि जिससे पहले भी हमज़ा ना हो और उसके बाद भी हमज़ा या सकून ना हो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका सबब बन रहा है और वो सबब क्या है, हमज़ा या फिर सकून, 2 असबाब हैं इसके। अगर ये दोनों आ जाएंगे ना हरूफ मद्दा के बाद या उससे पहले, तो फिर वो मद जो है ना वो मद असली नहीं रहती, वो मद फ़रई बन जाती है। और मद फ़रई में भी आगे उसकी टाइप्स हैं, उसके डिफरेंट नाम हैं, वो हम अभी देख लेते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो उसकी वजह से वो मद्दे तबई की मिकदार से ज़्यादा हो जाती है, यानी 2 काउंट्स नहीं रहते, हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा लंबा कर देते हैं। हरूफ मद हमज़ा या सकून ना होने की सूरत में अपनी तबई मिकदार में कायम रहते हैं। ये वही बात है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हरूफ मद जो हैं अगर तो हमज़ा या सकून नहीं आ रहा, ना पहले ना बाद में, तो फिर वो नेचुरली 2 काउंट्स ही पढ़े जाते हैं। अच्छा, मद्दे फ़रई की अब 2 वजूहात हैं जो बेसिक हमें समझ आ रही हैं, और वो 2 वजूहात क्या हैं, हमज़ा और सकून। अच्छा, अब हम इसका टेबल देख लेते हैं। ये टेबल आपकी बुक्स में भी बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी मैंने बना दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखें, सबसे पहले मद्दे फ़रई है, इसके 2 असबाब हैं, एक तो है हमज़ा, मद बिसबब हमज़ा, और मद बिसबब सकून। हमज़ा की वजह से होने वाली मद इधर लिखी है और सकून की वजह से होने वाली मदूद इधर लिखी हैं। सो क्या है, मद्दे बदल, ये 4 मदूद हैं, इनके नाम आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, हर एक की डिटेल हम पढ़ेंगे स्लोली इंशाल्लाह। सो पहली कौन सी मद है जी, मद्दे बदल, फिर मद्दे मुत्तसिल, फिर मद्दे मुनफसिल, फिर मद्दे सिलातुल कुबरा, ये आपने ऐसे याद कर लेने इनके नेम। फिर आगे देखें, मद्दे आरिद लिस्सकून, मद्दे लीन और मद्दे लाजिम, ये हैं जी सकून की वजह से होने वाली मद। क्या मतलब है इन बातों का, इन बातों का मतलब ये है कि अगर आपको हरूफ मद्दा कहीं भी नज़र आ रहे हैं और उसके बाद आपको हमज़ा लिखा नज़र आ रहा है या फिर उससे पहले हमज़ा लिखा नज़र आ रहा है, तो इन 4 मदूद में से कोई ना कोई मद होगी, नाम भी डिफरेंट हो गए और इनकी मिकदारें भी डिफरेंट है, ठीक है। और अगर आपको हरूफ मद्दा कहीं भी नज़र आ रहे हैं और उसके बाद आने वाला जो लेटर है वो साकिन है, तो फिर जो है ना,
फिर ये नाम हो जाएंगे, यानी फिर ये मदूद होंगी वहाँ पर, और इनके भी नाम एज़ यूजुअल यू कैन से कि वो मुख्तलिफ़ हैं, और फिर इनकी मकदारें भी मुख्तलिफ़ होंगी, जिसको हम इंशाअल्लाह ताला डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो ये है पूरी स्टोरी हमारी मदूद की। बेसिक जितना भी था वो मैंने आपको समझा दिया है, बता दिया है, और बाकी इंशाअल्लाह ताला अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी मदूद हैं जो मद्द तबई के अंडर आती हैं, यानी जिनको हम 2 काउंट्स देते हैं। ठीक है, तब तक आपने क्या करना है, इन मदूद के नामों को अच्छे से याद कर लेना है, बार बार पढ़ेंगे, हिफ्स हो जाएंगे इंशाअल्लाह। चलिए जी, अब हम करते हैं क्लास एंड, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अपना ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।